नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्लास 10th का बहुपद जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। इसका पहला सवाल हमारे पास ये रहा, इसको हम सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हमें इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये वाला चिन्ह देखते हैं। ये वाला चिन्ह किसका है? ये प्लस का है, यानी कि हमें प्लस करने पर 6 चाहिए। अरे ये माइनस का होता तो हमें माइनस करने पर 6 चाहिए होता, और ये हमारा फिक्स होता, हमें गुणा करने पर 9 चाहिए होता है। तो हमें दो संख्या ऐसी चाहिए जिनका हम गुणा करें, यानी मल्टीप्लाई करें अगर, तो हमें 9 मिले, और हम उनको अगर जोड़ दें तो हमें 6 मिले। तो वो संख्या हमारे पास होंगी 3 और 3, क्योंकि हमें मालूम 3 3 का 9 हो जाएगा, और 3 और 3 6 हो जाएगा। तो हम इनको अब हमें ये मिलने के बाद हम इस 6 को इस प्रकार से तोड़कर लिख देते हैं प्लस वाले फॉर्मेट में। इसको देखते हैं, जैसे कि रफ कर दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 3, और इंटू में ये x ऐसे लिख देंगे हम प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस, ये हम इनको ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 3x प्लस 3x प्लस ये 9 ऐसे ही रहेगा। हम इन दोनों में और इन दोनों में हम कॉमन लेंगे। इस दोनों में हमें क्या कॉमन मिल रहा है? इन दोनों में हमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, हमें केवल x कॉमन मिलेगा इन दोनों में। तो हम केवल x को कॉमन ले लेंगे। अंदर हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे देखो, ये एक्स स्क्वायर था, 2 पावर है, तो हमें 1 पावर मिलेगी, क्योंकि एक हमने कॉमन निकाल ली है। प्लस इधर देखो, एक x था, ये x कॉमन में चला गया, तो हमें मिलेगा प्लस का 3। प्लस इन दोनों में हमें क्या कॉमन मिल रहा? तो इन दोनों में हम कहेंगे हमें मिल रहा 3 कॉमन, क्योंकि 3 जो है वो 3 के पहाड़ में तो आएगी, और साथ में 3 जो है वो आपके 9 में भी आ जाएगा कॉमन, क्योंकि 3 फिर से 9 हो जाएगा। तो हम जैसे 3 कॉमन निकाल लेंगे, हम x प्लस 3 का पहाड़ कितने बार में आएगा? 9, 3 बार में, 3 से 9, तो 3। फिर ये चीज हमेशा ध्यान देना, x प्लस 3 और ये x प्लस 3, ये दोनों ब्रैकेट ऑलवेज टाइम सेम आएंगे। अगर आपके ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे हैं तो समझ जाइए कि आप सवाल गलत कर रहे हैं। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम होना बहुत जरूरी है। हम इधर से कॉमन ले लेंगे x प्लस 3 को। हमने यहाँ से x प्लस 3, इसमें से भी हमें कॉमन है, इसमें से भी कॉमन है, तो ये x प्लस 3 को हटा देंगे तो हमें केवल x बचेगा, ये वाला x। तो इधर लिखेंगे x, और दूसरा वाला ये है, हमें इस वाले से भी ये ब्रैकेट पूरा हट जाएगा, ये प्लस रहेगा, ये ब्रैकेट हट जाएगा, तो इससे हमें प्लस 3 बचेगा। अब इसके हमें क्या गुणनखंड निकालने होते हैं, तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो x प्लस 3 बराबर 0, तो x की वैल्यू आएगी -3। अगर हम दूसरे वाले को इस तरह सॉल्व करेंगे तो वो भी हमारा सेम ही रहेगा, x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर -3, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू केवल और केवल -3 हो सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकती है। चलिए अब हम दूसरा सवाल देखेंगे अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48। तो जैसे कि हमने इसमें बताया था कि देखो, इधर हमने इस प्लस को नोटिस किया था, इधर हम देखेंगे तो हमें इधर पे क्या मिल रहा है? माइनस मिल रहा है। अब हमें इधर माइनस मिल रहा है, तो इधर पर हमने इसको प्लस किया था, लेकिन इसमें माइनस है तो हमें अब माइनस करने पड़ेगा। इधर पर 6 था, तो हमें हमने जोड़ने पर 6 प्राप्त करना था, यहाँ पर 2 है, इसलिए हमें माइनस करने पर 2 चाहिए। तो हम दो संख्या ऐसी देखेंगे कि जिनका गुणा करें तो हमें 48 मिले, और घटाने पर 2 मिले। तो हम 48 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 8 6 48, और 8 में से 6 जाएगा तो हमें 2 मिले। ये चीज क्लियर है? तो ये 48 और ये 2 आ गया। अब हम इसको 2 को हम इस प्रकार लिख देंगे कि 8 माइनस 6, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अंदर इधर 8 माइनस 6 एक्स माइनस 48। देखिए इधर पर माइनस का 2 है, इसलिए हमें इसको माइनस का बनाना पड़ेगा। तो माइनस का बनाने के लिए इसलिए हमने इसको 8 को आगे लिखा है। अगर ये प्लस का 2 होता तो हम 6 को आगे लिखते, 6 को आगे लिखते तो हमें क्या मिलता? 6 माइनस 8, जो कि बनता हुआ -2, और माइनस पहले से बाहर है तो +2 हो जाता। मैं फिलहाल हमको
माइनस में 2 चाहिए इसलिए हमने बड़ी संख्या आगे लिखी है, और जब हमें प्लस की चाहिए होगी तो हम इसको चेंज कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा, ये अंदर एक्स होगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6x माइनस 48। इन दोनों में और इन दोनों में हम कॉमन लेंगे, तो इसमें हमें मालूम है हमें x कॉमन मिल रहा है, अंदर मिलेगा x माइनस 8, इन दोनों में हमें कॉमन मिल रहा है 6, क्योंकि 6 8 48, तो x माइनस 8। इसमें देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आ गया, यानी कि हमारा x माइनस 8 पूरे में से कॉमन आ सकता है। ये हट गया, ये हट गया, हमें क्या मिला x और प्लस में 6, x प्लस 6, तो x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर 8, और x प्लस 6 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 6। ये ध्यान रखना कि हमेशा इनको 0 के बराबर ही रखा जाता है। इनको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं संतुष्टिकरण। संतुष्टिकरण, ठीक है, इनको हमेशा 0 के बराबर ही रख के हम टेस्ट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, यानी कि हमें हम दो संख्या ऐसी चाहिए जिनका गुणा करने पर हमें 10 मिले, और ये माइनस है इसलिए हमें घटाने पर 3 मिले। हमें केवल इन दो चीजों को फोकस करना है, इसका मतलब घटाने पर और इसका मतलब ये संख्या मिले, जोड़ आएगा तो जोड़ने पर और संख्या एक्स स्क्वायर प्लस, हमें 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 दूनी 10, और 5 में से 2 जाएगा, ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 5 माइनस 2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10, इन दोनों में से हमें कॉमन मिलेगा x, x को हम जैसे कॉमन निकाल लेंगे हमें अंदर मिलेगा x प्लस में 5, x यहाँ से कॉमन चले जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर था तो केवल x बचेगा, इधर तो देखो माइनस ये भी है माइनस में भी, तो हम माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 हो जा रहा है और 10 के पावर में भी आ जाएगा, तो 2 हम 10 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 के पावर में 10 आता है, यहाँ से हमें मिलेगा x और यहाँ से मिलेगा प्लस 5, क्योंकि माइनस हमने कॉमन निकाल लिया है। और दूसरी चीज मैंने आपको ये भी बताई कि ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो हम यहाँ से x प्लस 5 कॉमन निकालेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस 2, x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर आएगा माइनस। दूसरा देखते हैं हम, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर आएगा। अधिकतर केसों में ये जो पॉजिटिव वाला आता है, ये प्लस में आया आंसर हमारा, इसको ही हम सही मानते हैं अधिकतर केसेस में, लेकिन हमारे दोनों आंसर भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर केसेस में हम इसको सही मानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस, हमको ये चाहिए तो एक्स स्क्वायर में हमको इस 6 को हम ऐसे लिखेंगे 3 दूनी 6, और 3 में हम 2 जोड़ेंगे तो हमें 5 मिल जाएगा, ठीक है, तो हम इसे लेंगे 3 माइनस 2, सॉरी प्लस लिखेंगे हम, क्योंकि इधर प्लस है इसलिए इधर पे ही प्लस लिखेंगे, इधर माइनस होता तो इधर माइनस करते, प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से हम कॉमन निकाल लें, और इसमें से इन दोनों में से हमें कॉमन मिलेगा x, इन दोनों में से हमें कॉमन मिलेगा क्या, तो हम देख रहे हैं इधर से हमें मिलेगा x माइनस 3, इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, तो हम चाहेंगे कि पहली संख्या हमारी प्लस में ही रहे, प्लस में ही होनी चाहिए, इसलिए अगर इधर माइनस है तो माइनस को इसको कॉमन निकाल लेंगे, दोनों जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसको माइनस का कर देंगे, जो प्लस का है और ये जो माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, दोनों में कॉमन हमें मिल रहा है 2, अंदर मिलेगा हमें x माइनस 3, ऐसा हमने क्यों किया ताकि ये ब्रैकेट सेम आ सके, तो हम x माइनस 3 को कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस 2 हमें अंदर मिलेगा
x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 3 और x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर हमें मिलेगा 2 आंसर हो गई। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। जब अभी तक तो हमारे एक्स स्क्वायर अकेला होता था, अब एक्स स्क्वायर के साथ जब कोई टर्म और जुड़ जाए, कोई संख्या और आ जाए, तब हम क्या करें, तब हम इस दो का ये जो शुरुआत एक्स के साथ जो संख्या होती है हम इसका गुणा करा देते हैं पीछे वाले संख्या यानी कि 1 के साथ। तो हमें 2 गुणा 1 बराबर 2 मिलेगा, यानी कि अब हमें गुणा करने पर 1 नहीं चाहिए, अब हमें गुणा करने पर 2 चाहिए और यहाँ पर प्लस का निशान है तो वही जोड़ने पर हमें 3 चाहिए। तो 2 एकम 2, 2 और 1 3। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस, तो हम इसे लिखेंगे 2 प्लस 1 x प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1। इन दोनों में हमें 2x कॉमन मिलेगा, तो ये देखो 2 तो कॉमन में चला गया, एक x कॉमन चला गया, एक x बचेगा हमें x प्लस, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ओनली 1 मिलेगा, 2x पूरा कॉमन जाएगा। हमें यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ हमें कुछ कॉमन ही नहीं मिल रहा। अब जब हमें कुछ कॉमन नहीं मिला तो हम 1 को कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 तो हमारे सबके गुणनखंड में होता है, तो हम लोग 1 कॉमन ले सकते हैं, अंदर हमारा कोई चेंज नहीं होगा जो 1 को कॉमन निकाले। अब हमने देखा कि x प्लस 1 कॉमन आ गए दोनों, यानी कि हमारा सवाल सही जा रहा है, हम इसको ही कॉमन निकाल लेंगे। x प्लस 1 कॉमन निकाल लिया, 2x प्लस 1 अंदर बचा, x प्लस 1 बराबर अगर 0 है तो x बराबर -1 होगा और 2x प्लस 1 बराबर अगर 0 है तो x बराबर, ये जो प्लस का 1 उस साइड जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा और ये 2 है जो ये बटे में आ जाएगा यानी -2 हो जाएगा, यानी कि माइनस का हाफ जो है आपका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है 6 3x स्क्वायर, अभी तक तो सही। क्वेश्चन नंबर 6 है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 -2x माइनस 5। ठीक है, तो अब मैंने बताया कि क्या करना है, इनका गुणा पहले करा दो, 3 पंजे 15, यानी कि हमें ऐसी संख्या चाहिए इनका गुणा करने पर 15 आए और घटाने पर 2 आए। ठीक है, तो हमारा यही बनेगा, क्योंकि वो 5 तिया 15 और 5 में से 3 जाएगा तो 2 आ जाएगा, यही बनेगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3x माइनस 5। ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ, 3x स्क्वायर माइनस 5x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x माइनस 5। इन दोनों में हमें x कॉमन मिल रहा है, अंदर हमें मिलेगा 3x माइनस 5। इन दोनों में हमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, प्लस का 1 ले लेंगे कॉमन, 3x माइनस 5। पूरे में हमें 3x माइनस 5 कॉमन मिलेगा, 3x माइनस 5 कॉमन, अंदर मिलेगा हमें x प्लस 1। ठीक है, तो अगर 3x माइनस 5 बराबर 0 है तो 3x बराबर, ये माइनस का 5 उस साइड जाएगा प्लस का 5, तो x बराबर मिलेगा 5/3, ये हमारा आंसर बनेगा। और अगर x प्लस 1 बराबर 0 है तो x बराबर हमें मिलेगा -1, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। मैंने आपको बताया इसमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी संख्या हो उसको पीछे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना है, 4 गुणा 1 बराबर 4। हम यहाँ पर प्लस है, हमें जोड़ने में 5 चाहिए, तो 4 और 1 जोड़कर ही 5 हो जाएगा, यानी कि हमें कुछ अलग नहीं करना है, हमें मिल गया है 4x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 x प्लस 1, 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 1। इन दोनों में हमें 4x कॉमन मिलेगा, इन दोनों में तो हम 4x कॉमन निकाल लेंगे, हमें मिलेगा x माइनस 1, यहाँ पर हमें -1 कॉमन मिलेगा, x माइनस 1, x माइनस 1 पूरे में कॉमन मिलेगा, अंदर मिलेगा 4x माइनस 1, ये कॉमन चले आएगा 4x माइनस 1, x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1 और 4x माइनस 1 बराबर 0 तो 4x बराबर 1, यानी कि x बराबर 1/4।
ये हमारा आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 6x² प्लस x माइनस 5, ये हमारा काम हमें वही करना है, इसका हमें लास्ट में। तो 6 पंजे 30, घटाने पर 1 मिल जाएगा, ठीक है। 6x² प्लस 6 माइनस 5x माइनस 5, 6x² प्लस 6x माइनस 5x माइनस 5। हम इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में हमें कॉमन मिलेगा 6x, तो हमें अंदर क्या मिलेगा x प्लस 1। इन दोनों में माइनस 5 कॉमन मिल रहा है, अंदर मिलेगा x प्लस 1। x प्लस 1 हमें पूरे में कॉमन मिलेगा, अंदर मिलेगा 6x माइनस 5। x प्लस 1 बराबर अगर 0 है तो x बराबर माइनस 1 होगा, और 6x माइनस 5 बराबर 0 है तो x बराबर होगा 5/6। माइनस का 5 उतर जाएगा प्लस का, और 6 आ जाएगा अपॉन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। x² प्लस 3√3x प्लस 6। सबसे ज्यादा खतरनाक यही सवाल होते हैं जिनमें ये रूट आ जाते हैं, और इनको हम बहुत इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। हमें ये पहले 6 को देखेंगे, हम 6 को यहाँ पकड़ा हमने, 6 को हम 2 भागों में तोड़ देंगे जैसे हम हर बार करते हैं। तो हमें मालूम है 6 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें जब 3 नहीं, हमारे पास क्या है √3, तो हम इसको फिर 2 भागों में तोड़ देंगे। √3 इंटू √3 3 ही हो जाएगा। हम इस 2 को भी 2 भागों में तोड़ देंगे, 2 इंटू 1, 2 एकम 2 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है, अगर हम देखें 2√3 और √3 अकेला यानी कि 1√3, दोनों को हम जोड़ देंगे तो 3√3 बन जाएगा। बस यही करना होता है इसमें, और कुछ नहीं है। x² सेम रहेगा, प्लस 3√3x है, इसको हम लिखेंगे क्या 2√3 प्लस √3 इंटू में x प्लस में 6, x² प्लस 2√3x प्लस √3x प्लस 6। अभी हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे, क्या मिलता है हमें केवल x कॉमन मिलेगा इन दोनों में, तो x अंदर मिलेगा x प्लस 2√3। अब हम इन दोनों में कॉमन लेंगे तो इन दोनों में √3 हमें कॉमन मिलेगा। अब हमें कैसे मिलेगा √3 कॉमन, ये हमको देखना है। तो ये 6 है, 6 को हमने क्या लिखा था 3 इंटू 2, और 3 को हमने क्या लिखा था √3 इंटू √3 इंटू 2। तो हम जब √3 कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2√3। तो हमें यहाँ पर √3 कॉमन लिया हमने, तो हमें अंदर मिला, इधर तो हमें x मिलेगा प्लस इधर मिलेगा हमें 2√3। ये देखिए ब्रैकेट भी सेम बन गया है, तो x प्लस 2√3 x प्लस √3। अगर x प्लस 2√3 बराबर है 0 तो x बराबर होगा माइनस 2√3। x प्लस √3 बराबर रहेगा 0 तो x बराबर होगा माइनस √3, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 9 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है 2√3 x² प्लस x माइनस 5√3, ठीक है। ठीक, तो हमें पहले बताया कि x के साथ जो संख्या होती है अगर स्क्वायर के साथ, उसका मल्टीप्लाई हम लास्ट वाले में कर देते हैं, यानी कि 2√3 का हम इंटू करेंगे 5√3 में, 5 दूनी 10 तो ये हो जाएगा, और √3 का गुणा कराएंगे तो हमें मिलेगा 3, जिसको हम लिखेंगे इस तरह से 30। यानी कि अब हमें दो संख्या ऐसी चाहिए जिनका गुणा करने पर 30 आए, और ये माइनस है इसलिए हमें घटाने पर 1 चाहिए। तो हमें मालूम है 6 पंजे 30 होता है, और 6 में से 5 घटाने पर 1 आता है, तो हम इसको इधर लिखेंगे 2√3 x² प्लस 6 माइनस 5x माइनस 5√3, ठीक है। इसको हटा देते हैं।
2√3x² प्लस 6x माइनस 5x माइनस 5√3। इन दोनों में हम कॉमन लेंगे। हमने कॉमन में लेते हैं 2 को कॉमन ले लेते हैं। 2√3 हमें कॉमन मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? देखिए 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस वाले 6 को हम लिख सकते हैं, देखिए 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 2 और 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3 और 2। हम अगर 2√3 कॉमन ले लेंगे हमें √3 मिलेगा, यानी कि 6 में से भी हमें 2√3 कॉमन मिल जाएगा। 3x कॉमन मिलेगा हमें, तो अंदर क्या मिलेगा? 2 चला गया, √3 चला गया, एक x भी चला गया, तो केवल एक x बचेगा और प्लस यहाँ पर देखिए 2 चला गया और √3 चला गया, तो हमें √3 मिलेगा ओनली। माइनस इन दोनों में हमें केवल 5 मिलेगा कॉमन। x ये माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये प्लस हो गया, 5 कॉमन चला गया और ये √3 बचा। देखिए ब्रैकेट भी सेम आए हैं, यानी कि अपना सवाल बिल्कुल सही है। तो हमें पूरे में से कॉमन मिल रहा है x प्लस √3 और हमें अंदर क्या मिलेगा? 2√3x माइनस 5। अगर x प्लस √3 बराबर 0 है तो x बराबर होगा माइनस √3 और अगर 2√3x माइनस 5 बराबर 0 है तो x बराबर होगा 5/2√3। ये आपका आंसर होगा। अभी जाना नहीं है, अभी थोड़ा सा ट्विस्ट बाकी है। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 रह गया है, जिसको आपको सॉल्व करना है। √3x² प्लस 10x प्लस 8√3, इसका आपको आंसर निकालकर कमेंट में पिन करना है। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और कमेंट में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप हमसे, और वीडियो को अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और इस क्वेश्चन का आपको आंसर ज़रूर कमेंट करना है। थैंक यू।